नमस्कार, यूवी आदित्य क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। वायु क्या है? वायु है गैसों का मिश्रण। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए जो वायु का आवरण है उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल बहुत लाभदायक है हमारे लिए, क्योंकि ये वायुमंडल ही है जो पृथ्वी को न ज़्यादा ठंडे होने देता है और न ज़्यादा गर्म, क्योंकि ये एक कंबल की तरह काम करता है और इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। वायुमंडल की परतें कितनी है और कौन कौन सी है? वायुमंडल की 5 प्रमुख परतें हैं, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल प्रमुख है। आइए चित्र में देखते हैं इन्हें। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, उस पर समताप मंडल से ऊपर मध्य मंडल से ऊपर आयन मंडल और आयन मंडल के बाद बाह्य मंडल। आइए अब इनकी जानकारी एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक है। वायुमंडल का 75% बाहर इसी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इस क्षोभ मंडल के अंदर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि बादल बनना, वर्षा होना इसी मंडल में होता है। आइए चित्र से देखते हैं। ये देखिए क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। आप देख रहे हैं इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है हर 165 मीटर की ऊंचाई पर। बादल, वर्षा, पहाड़ और हम इसी मंडल में हैं। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में की ऊंचाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर तक है। इसमें 10 से 20 किलोमीटर तक तापमान समान रहता है और समतापमान रहने के कारण इस मंडल का नाम पड़ा समताप मंडल। इसके बाद तापमान में वृद्धि होती जाती है। ओजोन परत, जो कि ऑक्सीजन की एक परत है, O3 नाम से जानी जाती है, इसी मंडल में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से बचाती है। अगर ये किरणें सीधी पृथ्वी पर पहुंचे तो कैंसर जैसा रोग उत्पन्न कर सकती है। 1987 में हुई मॉन्ट्रियल संधि इसी परत यानी कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मदर ऑफ पीयर्स यानी कि रंग बिरंगे बादल भी समताप मंडल में पाए जाते हैं। वायुयान तथा जेट विमानों को उड़ने के लिए ये उत्तम मंडल है। आइए अब इसे नक्शे में देखते हैं, एक चित्र की सहायता से देखते हैं। तो 10 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, बीच में ये जो आपको लाल रंग की लाइन दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है। इसका मतलब तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान सम रहता है और इसी कारण इस मंडल का नाम समताप मंडल है। इसमें आपको एक हवाई जहाज़ उड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये जेट विमानों और हवाई जहाज़ों के लिए उड़ने का उत्तम मंडल है। इसमें ओजोन लेयर भी पाई जाती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तम है। इस परत के क्षीण होने से पृथ्वी पर जीवन पर खतरा मंडरा सकता है। मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर जो मंडल है यानी कि मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर तक। तापमान इसमें
घटता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस मंडल के अंदर आसमान से गिरती हुई उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। चित्र में देखिए 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल मेसोस्फेयर है। एक उल्का को दिखाया गया है जो जल करके नष्ट हो जाती है, यानी कि इसमें आसमान से गिरने वाली उल्का पिंड जो रहते हैं वो जल करके घर्षण के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से यह मंडल भी हमारे लिए लाभदायक है। अगर ये उल्काएं सीधी पृथ्वी पर आकर के गिरे तो बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती है। आयन मंडल थर्मोस्फेयर, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। इस मंडल के अंदर जो गैस के कण होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं और ये विद्युत आवेशित कण आयन कहलाते हैं और इसी कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल है। इस मंडल से रेडियो तरंगे जो पृथ्वी से भेजी जाती है वापस परावर्तित होकर के पृथ्वी पर पहुंचती है। इस कारण से आयन मंडल रेडियो प्रसारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसमें उपस्थित आयन अद्भुत रूप से चमकते हैं जिसके कारण ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर लाल रंग में दिखाई देती है। उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाली ज्योति को उत्तरी ध्रुवीय ज्योति तथा दक्षिणी ध्रुव पर दिखने वाली ज्योति को दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। यह है आयन मंडल जिसमें से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर के वापस पृथ्वी की तरफ लौटती है। वायुमंडल या एक्सोस्फेयर, वायुमंडल ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसमें वायु बहुत विरल रह जाती है और धीरे धीरे यहाँ से यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है वायुमंडल, यानी कि इसके बाद अंतरिक्ष शुरू होता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रकार वायुमंडल में क्षोभ मंडल, उसके बाद उस पर समताप मंडल, समताप मंडल से ऊपर मध्यमंडल, मध्यमंडल से ऊपर आयन मंडल और आयन मंडल से ऊपर वायुमंडल फैले हुए हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं इसी पर आधारित जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक यूवी आदित्य क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। प्रश्न 1 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल में कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, मौसम तथा जलवायु संबंधी सभी परिवर्तन किस परत में होते हैं? मौसम तथा जलवायु संबंधी सभी परिवर्तन क्षोभ मंडल में ही होते हैं। इसी में बादल बनते हैं, वर्षा होती है। प्रश्न 4, किस मंडल में ओजोन परत यानी कि O3 नामक गैस की परत पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। प्रश्न 5, किस मंडल में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं? मध्य मंडल में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, मेसोस्फेयर। ये मैं बार बार इंग्लिश के नाम इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि एक बार हरियाणा एचटेट की जो परीक्षा थी उसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए भी हिंदी में ज़रूर लिखा गया था, परंतु मेसोस्फेयर ऐसे ही जो इंग्लिश के शब्द है उन्हीं को हिंदी में लिखा गया था, इसलिए इन्हें इंग्लिश में जानना भी जरूरी है। कौन सा मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है? तो ये होता है आयन मंडल। थर्मोस्फेयर के अंदर से रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट आती है और रेडियो प्रसारण में मदद करता है आयन मंडल।
प्रश्न 7, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? एग्जोस्फेयर यानी कि वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। प्रश्न संख्या 8, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन 78.03%, यानी कि लगभग 78% नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.99%, यानी कि लगभग 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03%।